अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लैडर ऑपरेटर और इसके कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे। इसके देखेंगे क्या इस ऑपरेटर की क्या खूबियां हैं, कैसे हम इसको देखते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल आएगा। तो शुरू करते हैं। लैडर ऑपरेटर मैथमेटिकली क्या है कि लैडर ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, जब हम उसे किसी स्टेट पे लगाते हैं तो वो एक नई स्टेट क्रिएट करता है, जो जिसमें आइगन वैल्यू या बढ़ चुकी होती है या कम हो चुकी होती है। यानी अगर आप आइगन वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आप उस पे जो ऑपरेटर लगाएंगे दैट इज लैडर ऑपरेटर। तो ये इसकी जो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल है, वो हमें बताता है कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है या जो वेव फंक्शन होते हैं, मैं जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आप चीजों को हल की जानिब जाना चाहते हैं। जैसे हार्मोन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जब आप स्पेक्ट्रम में स्टेजेस आती हैं, तो आप इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से वो सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेडर ऑपरेटर दो तरह के होता है। लेडर अप, इसे हम स्टेप अप भी कहते हैं। तो इसे एल प्लस से जाहिर किया जाता है, ये बराबर होता है एल एक्स प्लस योटा एल वाई के। इसी तरीके से लेडर डाउन, इसे हम स्टेप डाउन फंक्शन भी कहते हैं। एल माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एक्स माइनस योटा एल वाई से जाहिर किया जाता है। अब इसकी जो कम्यूटेशन रिलेशन है, वो आप अगर आप देखो एल प्लस एल एक्स के साथ अगर आप डील करते हो, तो ये दोनों ज़ाहिर वैल्यूज अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, सादा सादा मल्टीप्लीकेशन है, चार फैक्टर आ जाएंगे। अरेंज करके लिखेंगे तो एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर बराबर आ जाएगा, प्लस योटा दोनों में से कॉमन ले लोगे तो एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई आ जाएगा। मैंने इनके कलर चेंज किए हैं क्योंकि अब आपको पता है कि एल स्केयर किसके बराबर होता है, एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर प्लस एल जेड स्केयर। तो एल एक्स और एल वाई तो मौजूद है, एल जेड दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो रेड कलर की वैल्यू नजर आ रही ना, क्या लग सकती है, एल स्केयर माइनस एल जेड स्केयर। और इधर देखो जरा, एल वाई एक्स माइनस एल एक्स वाई, ये बराबर आ जाएगा माइनस योटा एच कट एल जेड। मैंने आपको तरतीब समझाई थी कि अगर वाई एक्स, अब ये हमारी असल जो पैटर्न होता है वो तो एक्स वाई जेड का होता है, अब ये वाई पहले आया है, एक्स बाद में आया है। अब रिजल्ट में योटा एच कट बनना इधर एक्स और वाई के बीच में आना एल जेड ने है। मगर चूंकि अब हमारी तरतीब पैटर्न के मुताबिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो इसलिए साथ में माइनस आएगा। याद रखने का तरीका था कि वाई और एक्स का अगर कॉम्बिनेशन लगाते हो तो आपका आएगा जेड में ही, तो मगर साथ में प्लस या माइनस देखना है, अगर वो साइक्लिक है तो प्लस, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो माइनस। तो जनाबे वाला माइनस छोटा एच का टेल जेड आ जाएगा, तो ग्रीन वैल्यू लगी अब आपके पास। अब नेगेटिव नेगेटिव स्केयर होता है, अयोटा स्केयर माइनस वन माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये ट्रू आ जाएगा आपके पास। एल स्केयर माइनस एल जेड स्केयर प्लस एच कट एल जेड के। अब अगर आप ऑर्डर बदल देते हैं, एल माइनस एल प्लस कर देते हैं, तो ज़ाहिर आपने जगह बदल दी है, तो अब आपके जवाब भी बदलेंगे। तो अब आपके पास उसी तरीके से आपने चार जरबे दे दी, चार जवाब आ गए, एल एक्स स्केयर प्लस एल वाई स्केयर, तो वो तो आपको आपको पता है एल स्केयर माइनस एल जेड स्केयर के बराबर ही होगा। मगर अब जरा देखो, जब आपने योटा वाला फैक्टर कॉमन लिया तो एल एक्स वाई माइनस एल वाई एल एक्स आ गया। अब ये तरतीब है, पैटर्न है, तो योटा एच का टेल जेड आ जाएगा, तो वो वैल्यू लगी, योटा योटा माइनस हो जाएगा, तो ये जवाब आ गया। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहें तो इस तौर पे लिख सकते हैं, तो ये आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। अब अगले में अगर आप देखो एल जेड एल प्लस के साथ कैसे डील करेगा, तो आपने कम्यूटेशन ब्रैकेट ओपन की है। अब एल प्लस आप जानते हैं, एल एक्स प्लस योटा एल वाई है, दोनों तरफ वैल्यूज लग गई। एल जेड अंदर जरब खा जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से एल जेड जरब खा जाएगा। अब आपने जो एल जेड एल एक्स वाले पैटर्न है, योटा वाले अलग कर लिए, बाकी अलग कर लिए। अब ये जो एल जेड एल एक्स है माइनस एल एक्स एल जेड, अगर देखा जाए तरतीब में है, जेड के बाद एक्स ही आएगा साइकिल में, तो अब आपके पास योटा एच का टेल वाई ही इसका आंसर बनेगा। और इधर देखो एल जेड वाई, ये तरतीब में उलट हो गया, वाई जेड आना चाहिए था शुरू में, तो यहाँ पे एक्स ही आएगा, योटा एच कट एल एक्स, मगर साथ में माइनस आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, योटा स्केयर नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एच कट कॉमन उठा सकते हैं, एल एक्स प्लस योटा एल वाई जो कि एल प्लस के बराबर होता है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एल जेड एल माइनस को डील करते हो, उसी तरीके से आपने ब्रैकेट ओपन की, एल माइनस की वैल्यू लग गई, अंदर जरबे खा गए, चार फैक्टर हो गए, योटा वाले अलग कर लिए, बाकी अलग कर लिए। अब ये उसी तरीके से योटा एच का टेल वाई आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो अब वाई जेड माइनस जेड वाई ऑर्डर आ गया, तो योटा एच का टेल एक्स आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव एच कॉमन ले लो, तो एल एक्स माइनस योटा एल वाई, ये माइनस एच का एल नेगेटिव के बराबर आ जाएगा। ठीक होगी बात। सॉरी फॉर डैट, ये सारे में गड़बड़ हुई हुई है
कि ये सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया गलती से, ये सारे में जनाब एल नेगेटिव चल रहा है, ठीक है? गलती नहीं इसमें होनी चाहिए। तो आपके पास दिस वन मैं सब में करेक्शन कर देता हूँ कि ये सारे का सारी जो ब्रैकेट थी वो कौन-सी थी? ये वाली थी जनाब, लाइक दैट। ये नेगेटिव और लास्ट वन भी एल नेगेटिव। ठीक होगी बात? तो अब आप देख सकते हैं कि जनाब ये रिजल्ट आ जाएगा कि ये सारे का सारा बराबर होगा माइनस एच कट एल नेगेटिव के। तो इस तरीके से आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, दोनों को कंबाइंड पैटर्न में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप इसमें प्रूव कर सकते हैं कि एल स्क्वायर एल नेगेटिव के साथ जवाब आपका नल आ जाएगा, इसी तरह एल स्क्वायर एल प्लस के साथ जवाब नल आ जाएगा। अगर आप एल प्लस और एल माइनस की कम्युटेशन लेते हो तो 2h कट एल जेड आ जाएगा। फिर इसी तरीके से एल नेगेटिव बराबर होता है एल प्लस डैगर के, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से एल एक्स बराबर है किसके, एल प्लस प्लस एल माइनस डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरीके से एल प्लस माइनस एल नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये सारी कम्युटेशन रिलेशन है, सारे आसानी प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।